क्या भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं पर ब्रोकरेज चार्जेस से डरते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे बेस्ट जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट के बारे में जिसमें आपसे ब्रोकरेज चार्जेस जो है जीरो लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बिल्कुल जीरो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। मतलब आप बिना कोई खर्च किए जमकर यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में 3 ब्रोकर बहुत ज़्यादा फेमस है जीरो ब्रोकरेज प्लान को लेके। वो डीमैट अकाउंट है कोटक नियो, एम स्टॉक और सुनने भाई फिनवेशिया। अब इनके बारे में और जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दोस्तों कोटक नियो यूथ प्लान, एम स्टॉक और सुनने भाई फिनवेशिया ब्रोकर को हम जो है 40 अलग अलग पैरामीटर पे अकाउंट ओपनिंग से लेके फ्यूचर प्रोडक्ट सर्विस कॉल एंड ट्रेड, इन 40 पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन सा बेस्ट जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट है। और साथ में मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सा ब्रोकर क्यों चूज करना चाहिए, क्या उसके रीजन हो सकते हैं। तो आइए कंपेयर करते हैं सुनने को एम स्टॉक के जीरो प्लान से और कोटक के यूथ जीरो प्लान से। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले इनके ऐप का जो गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड और रेटिंग है उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोटक का जो ऐप है उसके डाउनलोड की बात करें तो 10 लाख प्लस डाउनलोड है। एम स्टॉक के डाउनलोड की बात करें तो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है और सुनने ऐप के डाउनलोड यहाँ पर 5 लाख प्लस है, यानी एम स्टॉक का जो डाउनलोड है वो सबसे ज्यादा है। रेटिंग की बात करें गूगल प्ले स्टोर पे, कोटक की रेटिंग यहाँ पर 4.1 स्टार है, एम स्टॉक की रेटिंग 3.6 स्टार है और सुनने ऐप की रेटिंग 4.6 स्टार है, यानी सुनने ऐप की रेटिंग यहाँ पर सबसे अच्छी है। अब कंपेयर करते हैं बेसिक चार्जेस के बारे में, जानते हैं उन चार्जेस के बारे में। लेकिन मैं आपको आगे सभी चार्जेस के बारे में बताऊंगा, फीचर के बारे में बताऊंगा, मार्जिन के बारे में बताऊंगा, ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस है उनको। तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो आपको किसी भी ब्रोकर में कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देने, ना कोटक नियो में देने, ना एम स्टॉक में देने, ना सुनने ऐप में देने। वहीं एएमसी चार्जेस जो आपको हर साल देना पड़ता है वो कोटक यूथ प्लान में आपको मिनिमम 50 रुपए देना पड़ सकता है, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 600 रुपए देने पड़ सकते हैं। एम स्टॉक में आपको वन टाइम 999 रुपए यानी 999 रुपए देने होंगे। उसके बाद आपको पूरी लाइफ कोई एएमसी चार्जेस नहीं देनी है एम स्टॉक के अंदर। पर सुनने ऐप में एएमसी चार्जेस भी आपके जीरो है, ये भी एकदम फ्री है। बात करें प्लान चार्जेस की तो कोटक यूथ प्लान में आपको एक सब्सक्रिप्शन फी जो है पे करनी पड़ती है, जो है आपकी पहले साल 299 रुपए प्लस जीएसटी, सेकंड ईयर आपको जो है 499 प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। एम स्टॉक में आपको जो है 999 यानी 999 रुपए एक बार में पे करने हैं, यानी सिर्फ एक बार आपको एम स्टॉक में ये प्लान चार्जेस जो है पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ब्रोकरेज चार्जेस जो है हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। लेकिन सुनने ऐप में, सुनने ब्रोकर में यह सर्विस भी आपकी एकदम फ्री है, यहाँ पर भी आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस है उसकी बात करें तो कोटक के अंदर इसके लिए जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं 50 रुपए लिए जाते हैं। एम स्टॉक में आपसे 60 रुपए चार्ज लिया जाता है और सुनने ऐप में आपको जो है ऑटो स्केयर ऑफ के लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, ये भी यहाँ पर जीरो है। अब बात करते हैं ब्रोकर टाइप की, यानी ये ब्रोकर जो है फुल सर्विस ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है। कोटक एक फुल सर्विस ब्रोकर है और बाकी दोनों ही जो ब्रोकर है वो डिस्काउंट ब्रोकर है। एक्टिव यूजर सबसे ज्यादा कोटक के हैं 10 लाख प्लस, फिर एम स्टॉक के 3 लाख प्लस है। वहीं सुनने के जो एक्टिव यूजर है आज की डेट में 90,000 प्लस है। अब यहाँ पे जो है हम बात करें कस्टमर सपोर्ट की, क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो कस्टमर सर्विस भी मैटर करती है। तो कोटक आपको जो है 85% सपोर्ट देता है, एम स्टॉक आपको 90% सपोर्ट देता है और सुनने आपको 89% कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि कोटक जो ब्रोकर है उसका कस्टमर सपोर्ट सबसे बुरा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर तो इसी ब्रोकर के, यानी कोटक के पास सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। एक बेटर कंपैरिजन ऐसे नहीं होगा, आप एक्टिव यूजर और कस्टमर सपोर्ट को जो है एक साथ नहीं देख सकते। इसके सिवाय यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम स्टॉक पे यहाँ पर आपको जो है सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज दिख रही होगी कस्टमर सर्विस
की, पर उसके एक्टिव यूजर कोटक के कंपैरिजन में 1/3 है, जो कि काफ़ी कम है। बाकी अगर आप इनकी कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आपने यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा था, आपका क्या एक्सपीरियंस है आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। जो नए यूजर होंगे आपके उस कमेंट से उनकी हेल्प होगी डिसीजन मेकिंग में कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट हो सकता है। आइए अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी को। इन तीनों ही ब्रोकर के जरिए आप जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी आप जो है F&O में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटी में आप जो है एम स्टॉक के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ये जो है कैटेगरी प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। बाकी दोनों ब्रोकर में आप जो कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही करेंसी में भी आप इन तीनों के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जिसके लिए तीनों ब्रोकर सबसे ज्यादा फेमस है, ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा डिमांड है, यानी जीरो ब्रोकरेज। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इनके जो ब्रोकरेज चार्ज है उनके बारे में अब बात करने वाले हैं। यहाँ आपसे इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस, इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस, अगर आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ब्रोकरेज चार्जेस और जो ऑप्शन ब्रोकरेज चार्जेस है, तीनों ही ब्रोकर के यहाँ इन तीनों ही सेगमेंट में आपसे जीरो चार्जेस लिए जाते हैं। ब्रोकर चार्जेस कोई भी आपसे नहीं लिया जाता है, मतलब आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता इन तीनों ही ब्रोकर के यहाँ। चलिए अब यह देख लेते हैं कि यह ब्रोकर आपको मार्जिन कितना प्रोवाइड करवाते हैं। तो इक्विटी डिलीवरी में सबसे अच्छा मार्जिन आपको यहाँ पर कोटक के साथ मिलेगा, जहां आपको 5x मार्जिन मिलता है। एम स्टॉक में आपको 1x का मार्जिन मिलता है। शून्य ऐप में आपको जो 1x का मार्जिन मिलेगा। इंट्राडे की बात की जाए तो कोटक और शून्य के साथ आपको यहां पर 5x का मार्जिन मिलेगा और एम स्टॉक के साथ आपको यहां पर 4x का मार्जिन मिलेगा। इक्विटी फ्यूचर में आपको कोटक जो है 4x मार्जिन देता है, एम स्टॉक और जो शून्य ब्रोकर है वो आपको यहां पर 1x मार्जिन देते हैं। इक्विटी ऑप्शन में कोटक आपको जो है 1x का मार्जिन देता ऑन बाइंग साइड और 5x का मार्जिन देता ऑन सेलिंग साइड जब आप शेयर को सेल करते हैं। एम स्टॉक में आपको 1x का मार्जिन मिलता है, शून्य ब्रोकर में आपको 1x का मार्जिन मिलेगा। अगर बात करें करेंसी एंड कमोडिटी के मार्जिन की तो कोटक आपको जो करेंसी फ्यूचर में 40x यानी 40x का मार्जिन देता है, ऑप्शन में वहीं आपको बाइंग साइड पे 1x का मार्जिन देता है, सेलिंग साइड यानी बेचने के टाइम पे आपको 40x यानी 40x का मार्जिन देता है। कमोडिटी फ्यूचर में आपको जो 8x का मार्जिन मिलता है, कमोडिटी ऑप्शन में आपको 6x का मार्जिन मिलता है। एम स्टॉक आपको जो है 1x का मार्जिन देगा सिर्फ करेंसी में और शून्य भी आपको 1x का मार्जिन देगा। यानी यह क्लियर है, अगर आप हैवी ट्रेडर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, आपको जो है हैवी मार्जिन चाहिए, आप हैवी मार्जिन चाहते हैं अपने ब्रोकर से, तो कोटक एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वीडियो के इस पार्ट में दोस्तों हम जानते हैं इनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, मतलब कौन सा ब्रोकर कौन सी इन्वेस्टमेंट सर्विस आपको जो है प्रोवाइड करवाता है। इन तीनों ही ब्रोकर के जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस अगर आपका कंसर्न है तो आपको ये सर्विस केवल कोटक के यहाँ मिलती है। आईपीओ में आप इन तीनों ही ब्रोकर के जरिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बॉन्ड्स एंड डेब्ट में आप यहाँ पर जो है सिर्फ कोटक और शून्य के जरिए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एम स्टॉक में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ईटीएफ सर्विस सारे ही ब्रोकर आपको जो प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ दोस्तों आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ब्रोकर्स आपसे जीरो ब्रोकरेज ले रहे हैं, पर कुछ चार्जेस आप अवॉइड नहीं कर सकते। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है इंट्राडे ट्रेड में, डिलीवरी ट्रेड में, या अगर आप जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको कितने एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, एडिशनल चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे, वो लाइव कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। इससे हमको ब्रोकरेज और सभी जो एडिशनल चार्जेस हैं उनके बारे में सब पता चल जाएगा कि कितने एडिशनल चार्जेस यहां पर आपसे लिए जाते हैं। दोस्तों यहां पर मैं बाय एंड सेल प्राइस 100 रुपीज पर शेयर रखने वाला हूं और क्वांटिटी यहां पर 100 रखूंगा। इससे हम एग्जैक्टली सिर्फ जो एडिशनल चार्जेस है उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी सभी ब्रोकर के यहाँ। आपसे यहाँ पर 20,000 के टर्नओवर अमाउंट पर कितने चार्जेस लिए जाते हैं एडिशनली, वो आप जो है जान पाएंगे। सबसे पहले इंट्राडे की बात की जाए तो कोटक में अगर हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी के साथ, सेम प्राइस के साथ, तो आपसे
₹3.61 लिए जाते हैं। सेम क्वांटिटी प्राइस के साथ एम स्टॉक में आपसे ₹3.52 लिए जाते हैं और सेम क्वांटिटी के साथ शून्य में आपसे ₹3.33 लिए जाते हैं। डिलीवरी में आपसे ₹22.31 कोटक में लिए जाते हैं, ₹22.22 एम स्टॉक में लिए जाते हैं। शून्य ऐप में आपसे ₹20.83 लिए जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपसे कोटक में सेम क्वांटिटी के साथ ₹97 लिए जाते हैं, एम स्टॉक में सेम क्वांटिटी के साथ ₹1.20 लिए जाते हैं। शून्य ऐप में आपसे ₹1.49 लिए जाते हैं, सेम क्वांटिटी सेम प्राइस के साथ। ऑप्शन में आपसे कोटक में जो है ₹9.24 लिए जाते हैं, सेम क्वांटिटी सेम प्राइस के साथ। एम स्टॉक में ₹5.32 चार्ज लिया जाता है। शून्य ऐप में आपसे ₹17.53 लिए जाते हैं। दोस्तों, इन चार्जेस को देख के आपको पता चल गया कि यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी, सेबी चार्जेस, जीएसटी, गवर्नमेंट चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस आपको देने पड़ते हैं और यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो सभी ब्रोकर में जीरो रहती है। दोस्तों, यहाँ पर आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई हो कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो ज्यादा कंसर्न करने वाला मैटर नहीं है, क्योंकि तीनों ही ब्रोकर आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। आपका मेन कंसर्न यहाँ पर यह होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर आपको जो है ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, कौन सा ब्रोकर आपको ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है, टूल प्रोवाइड करवाता है, जो कॉल एंड ट्रेड टाइप की सर्विस है वो अच्छी प्रोवाइड करवाता है, रिकमेंडेशन आपको देता है, यूजर इंटरफेस का जो एप्लीकेशन है वो अच्छा आपको देता है, जो एजुकेशन है वो इनके ऐप का अच्छा, वो आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। कौन सा ब्रोकर आपको मार्जिन ज्यादा देता है ये आपका कंसर्न होना चाहिए। एडिशनल फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3-in-1 अकाउंट सिर्फ आप जो है कोटक के यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, यही आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। फ्री रिसर्च रिपोर्ट जिसमें आपको मार्केट का एनालिसिस मिलता है, आपको टिप्स मिलते हैं कि आप कौन कौन सा शेयर खरीद सकते हैं, मतलब बाय रिकमेंडेशन मिलती है, कौन सा जो है सेल कर सकते हैं, यानी आपको जो है बेचने वाली रिकमेंडेशन भी मिलती है, कब आपको बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, सारी चीजें आपको सिर्फ कोटक जो ब्रोकर है वो प्रोवाइड करवाता है। और मार्जिन फंडिंग आपको कोटक और एम स्टॉक देंगे और मार्जिन अगेंस्ट शेयर आपको जो है कोटक और शून्य देंगे। एम स्टॉक में आपको ये नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि डेटा करेक्ट हो, पर तब भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंसर्न है तो आप एक बार प्लीज इनकी वेबसाइट को जाकर जरूर रीचेक करें अकाउंट ओपन करने से पहले, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, अपडेट करती रहते हैं ये कंपनीज, ये ब्रोकर। अब बात करते हैं आपको कौन सा ब्रोकर क्यों चुनना चाहिए। भाई, अगर आप जो है कोटक नियो को चुनते हैं तो ये कमाल का है। सबसे बढ़िया बात ये कि इसमें ब्रोकरेज आपका जीरो है, मतलब ट्रेडिंग पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। इसका यूजर इंटरफेस भी बहुत आसान है, फुल सर्विस ब्रोकर है, नए हो या पुराने सब आसानी से ट्रेड कर पाओगे। साथ ही इनके जो रिसर्च टूल है काफ़ी अच्छे हैं, जो सही स्टॉक चुनने में आपकी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो अगर बिना झमेले वाला और फ्री वाला ब्रोकर चाहिए तो फिर कोटक नियो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन तीनों ही ब्रोकर में कोटक नियो आपको ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कि फुल सर्विस ब्रोकर है। अगर आप एम स्टॉक में डीमेट अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपको कुछ अच्छे रीजन बताता हूँ। सबसे पहले इनका ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो, बिल्कुल फ्री है, यानी आपकी बचत ज़्यादा होगी। सिर्फ आपको एक बार यहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका सब कुछ जीरो होने वाला है। दूसरा, एम स्टॉक का ऐप बहुत ही आसान और यूजर फ्रेंडली है, तो चाहे आप नए हो या पुराने इन्वेस्टर, इसमें जो यूज़ करने का आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली। इसके अलावा इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया, तो कभी भी कोई सवाल हो, आप अगर हेल्प चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो आप इनके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो। तो कुल मिलाकर एम स्टॉक एक ट्रस्टेड और जो है एक सस्ता ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और ब्रोकरेज की चिंता है, तो फिर शून्य डीमैट अकाउंट आपके लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी ट्रेड पर आपसे जीरो ब्रोकरेज लेता है, कोई भी चार्जेस नहीं है, चाहे इंट्राडे हो, ट्रेड हो या आपका डिलीवरी हो या फिर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन हो। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस जीरो है। और तो और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जो है कॉल एंड ट्रेड की सर्विस लेते हैं वो भी आपके एकदम फ्री है, वो भी जीरो है। शून्य का यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, आपको ये ऐप खूब पसंद आएगा। टूल एंड जो फीचर है वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा ब्रोकर बेस्ट लगता है
कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप इनमें से कोई ब्रोकर यूज करते हो तो अपना रियल एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताना, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी। अगर आप भी एक बढ़िया डीमैट अकाउंट ढूंढ रहे हैं जहां ब्रोकरेज कुछ भी ना लगे, तो कोटक नियो, एम स्टॉक और सुन्ना एक बहुत बढ़िया जबरदस्त प्लेटफॉर्म और बढ़िया ऑप्शन आज की डेट में आपके लिए साबित हो सकते हैं जीरो ब्रोकरेज को लेके। अब आप बिना किसी झंझट के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टर बन सकते हैं, तो अपने पैसों को आप बचा सकते हैं। जीरो ब्रोकरेज जो ब्रोकर है वहां पर अकाउंट ओपन कर उन सेम पैसों को फिर से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डिमेट अकाउंट ओपन करना तो आप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, आपका अपना डिसीजन है, फाइनल डिसीजन आपका होगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी बात पे प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कर देना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको ये पता है कि फ्लैट ट्रेड ब्रोकर आपको कैसे लूटता है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा सच बताया है।